गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो 4 स्रोत होते हैं। चारों स्रोत में एक धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है आपका विदेशी विवरण के आधार पे और चौथा है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। यानी आप किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं उसके 4 स्रोत हैं और उन्हीं स्रोतों की चर्चा करते हुए हम भारतीय इतिहास के संदर्भ को जानेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है वो है धर्म ग्रंथ के आधार पे। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ के आधार पे। तो धर्म ग्रंथ के आधार पे जैसा कि चर्चा हुआ था कि धर्म ग्रंथ के आधार पे सबसे पहला कोई प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत मिलता है तो वह क्या है? वेद है। क्या है वह? वेद। बहुत ही सामान्य तरीके से हम लोग इस चीजों को पढ़ते चलेंगे और बेहतर ढंग से उस चीजों को अपने मेमोराइज अपने मेमोरी में रखते भी जाएंगे। जैसा कि वेद के रचयिता के बारे में बताया गया था कि वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगर आपके एग्जाम में जहां तक है वेद व्यास जैसे शब्द का यूज किया जाएगा, लेकिन मैं और आप दोनों लोग इस पूरे नाम को जानने का ज्यादा प्रयास करेंगे। अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। तो वेद के जो रचयिता हैं वो कौन है? वेद के रचयिता हैं आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि वेद के प्रकार कितने हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कितने वेदों की चर्चा की गई है? 4 वेद। 4 वेद के बारे में इन्होंने बताया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है आपका क्या? सामवेद और चौथा आपका है इसी क्रम में अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेद जो है 4 हैं। चारों वेदों की हमने चर्चा की है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यही इनके क्रम है। हम क्रम से चीजों को पढ़ते चलेंगे और क्रम से चीजों को याद करते चलेंगे। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे आपके पहले वेद के बारे में, यानी ऋग्वेद के बारे में। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद के संदर्भ में क्या क्या जानकारियां हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम अब आपसे कहेंगे कि आप भी मेरे साथ जो है पेन और कलम जो है, पेन और आप कॉपी जो है उसका यूज करते हुए नोट बनाते हुए चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वेद हमने कहा कि ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है और इसके बारे में सबसे बड़ी जो एक मतभेद है, हर किताबों में कहीं रचयिता दे देता है और रचयिता का नाम बहुत विभिन्न प्रकार की चीजों को दे देता है, लेकिन हम ऋग्वेद की रचयिता जो है वेद व्यास को ही माना जाएगा, क्योंकि चारों वेद के रचयिता अगर देखा जाए तो वेद व्यास ही है और इनके जो है प्रणेता, अगर हम इनके प्रणेता को जानेंगे तो उनका नाम आप भले लिख सकते हैं। उनका नाम है धन्वंतरी। ठीक है। आप एग्जाम में आपको अगर रचयिता पूछता है तो आप वेद व्यास ही लगाएंगे और अगर प्रणेता पूछता है, प्रणेता पूछता है तो आप क्या बताइए? धन्वंतरी। ठीक है। अब इसी क्रम में इस चीजों को और बेहतर पढ़ेंगे तो आप बताइए ऋग्वेद जो है सबसे पहली बात सबसे प्राचीन वेद है, यानी पुराना वेद है। एक जानकारी ये प्राचीन वेद है या कह सकते हैं पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और दूसरा पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ते चलते हैं। दूसरा जो है बात इसमें है कि इसमें जो है 10 मंडल, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 10 मंडल 1028 सूक्त या इसको कहते हैं क्या?
श्लोक, क्या कहते हैं, श्लोक, 1028 श्लोक। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे 10,462, 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं, क्या है, ऋचाएं हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी, बड़े आराम से। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 10,1028 जो है सूक्तियां या श्लोक कह सकते हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं या रचनाएं हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस सब में 10 कॉमन है, 10 सब में कॉमन है, तो यहां से तो कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितनी मंडल है तो आप बताएंगे 10 मंडल है। इसके क्रम में, इसी के क्रम में हम जानेंगे। अब बात आती है जब ये ऋचाएं हैं, तो इन ऋचाओं को पढ़ने वाले या ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, पढ़ने वालों को होतृ कहा जाता था या होतृ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होतृ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होतृ। मेन बात मेरा याद करने का है, इनकी ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, होतृ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होतृ कहा जाता था। इस बात को बड़े अच्छे से याद करना है। ठीक है, पहली बात ऋग्वेद जो है कि प्रणेता जो है धन्वंतरी है, और उसके बाद इसे सबसे प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है, और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं, और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, होतृ कहा जाता था। अब जो है 10 मंडल आप देख रहे हैं, इन मंडलों में कौन कौन से मंडल से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तीसरे मंडल में आप देखिए, तीसरे मंडल में आपकी जो चर्चा की गई है उसके बारे में जानते हैं। तीसरे मंडल में आपका चर्चा है सूर्य देवता सावित्री के लिए जो है को समर्पित है क्या, गायत्री मंत्र को समर्पित है गायत्री मंत्र। क्या, गायत्री मंत्र। ठीक है, आपको जानना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। बस हमारा सीधा से यही प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, या ये पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है। ये किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएं सातवें मंडल में क्या चर्चा की गई है। सातवें मंडल में चर्चा किया गया है जो कि आपका एक युद्ध हुआ था सुदास तथा 10 राजाओं के बीच। 10 राजाओं के मध्य क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध बड़ा चर्चा में था, तो इस युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है कि सुदास और तथा 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा या युद्ध की वर्णन सुदास और 10 राजाओं का युद्ध किस वेद में है, किस वेद में वर्णन किया गया, ऋग्वेद में, और किस मंडल में है, 7वें मंडल में। अगर ये पूछा जाए कौन जीता था इसमें, तो सुदास जीते थे। कौन जीता था सुदास। और इसके बाद यह एक और चर्चा आ जाती कि किस नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी तट के किनारे हुआ था यह युद्ध। किस नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के
तट पर। ठीक, बस इतनी बात जानना है कि 7वें मंडल में क्या है, सुदास तथा 10 राजाओं का युद्ध है रावी नदी के तट पर जो कि हुआ था। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं जानना है। बस एग्जाम की इंटरव्यू देखा जाए, एग्जाम के ओवरव्यू के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपकी 8वें मंडल की चर्चा। अब आप देखेंगे 8वें मंडल में क्या किया गया है। 8वें मंडल के बारे में जानेंगे। जो जो मंडल 10 मंडल में जो मंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, जो प्रश्नों में पूछा गया है, जो प्रश्नों में क्या किया गया, पूछा गया है। अब है 8वें मंडल। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया। बस यही चर्चा है। हस्तलिखित जो हाथों के द्वारा लिखा गया था ऋचाएं, हस्तलिखित ऋचाओं, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया, खिल कहा गया। क्या कहा गया, खिल कहा गया, खिल कहा गया। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया, खिल कहा गया। ठीक है, 8वें मंडल में क्या चर्चा है, 8वें मंडल में बस यही चर्चा है कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया। बस इस बात को हमें जानना है। ठीक है, बड़े आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको याद करते चलते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। बस ऐसे फ्लो डायग्राम के हिसाब से आप लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इस चीजों को नोट करते चलिएगा। अब देखिए इसी क्रम में आपके 9वें मंडल में क्या चर्चा है। 9वें मंडल में किस बात की चर्चा की गई है, तो 9वें मंडल में आपके किस बात की चर्चा की गई है, तो इसमें देवता सोम का उल्लेख है। किस देवता का उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है, उल्लेख है। किसका उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। बस 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख है। यह किससे, देवता सोम किस ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद में। उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे खिल शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। खिल है क्या, हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जो कि किस मंडल में है, 8वें मंडल में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे समझ से बड़े आराम से चीजों को हम पढ़ते चल रहे हैं। बहुत सारा चीज जो है आपको हम यहीं से कनेक्ट करा देंगे और पूरा कलेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के तहत बहुत जरूरी है। आइए हम 10वें मंडल की चर्चा करते हैं। 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में आपको क्या 10वें मंडल में सीखने को मिलेगा। 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। जो 4 वर्ण बने थे समाज में, वो जैसे पहला क्या था, ब्राह्मण। पहला क्या था, ब्राह्मण। दूसरा क्या था, क्षत्रिय। दूसरा क्या था, क्षत्रिय। और तीसरा क्या है, वैश्य। तीसरा क्या है, वैश्य। और चौथा इसी क्रम में क्या है, चौथा इसी क्रम में देखेंगे तो शूद्र। क्या है, शूद्र है। यानी अगर 10वें मंडल में देखा जाए, 10वें मंडल में देखा जाए तो 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें याद हो चुकी होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताएगा। जैसा कि हमें बताया गया था कि वॉइस जो है ठीक से नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आज वो प्रॉब्लम आएगी। मैंने उसके लिए कुछ बेहतर प्रयास किया है। तो ऐसी कोई समस्या आती है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करिए। और वीडियो को पूरे क्रम से देखते चलिए और बेहतर ढंग से नोट्स बनाते चलिए। बहुत जबरदस्त तैयारी हमारी हो जाएगी। हमारी आपकी तैयारी इतनी बेस्ट होगी, कोई भी एग्जाम हमसे छूटेगा नहीं। बेहतर ढंग से हम उसको क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद कुछ और जानकारियां ऋग्वेद से हम समझते हैं। कुछ और जानकारियां, जैसे इसमें चर्चा किया गया है सबसे ज्यादा किस देवता का वर्णन है, या सबसे ज्यादा किस देवता का, देवता के ऋचाओं के बारे में अध्ययन किया गया है।
तो सबसे ज्यादा, आपको मैं इस तरीके से ऊपर लिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो है आपका इंद्र देवता का वर्णन है, इंद्र देवता का वर्णन है, जिनके बारे में 250 ऋचाएं लिखी गई हैं, 250 ऋचाएं हैं या लिखी गई हैं। दूसरे देवता के क्रम में अगर देखा जाए तो अग्नि है, दूसरे देवता कौन है? अग्नि है, जिनकी कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं? 200 ऋचाएं। ठीक है, आपको जो चीजें नहीं दिख रही होंगी लिखने में, आप उसको मेरे आवाज से, मेरे बातों से आप उसको लिख लीजिए। जगह कम रहता है तो मैं किसी तरीके से इसको एडजस्ट कर रहा हूं, तो अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बताइएगा, और वैसे मैं लिख दे रहा हूं। तो अग्नि जो है देवता, 2 देवताओं का बहुत ज्यादा चर्चा मिलता है। एक तो आपका सोम देवता जी आपके उल्लेख में है, वो जो है 90वें मंडल में है, ये भी ऋग्वेद से संबंधित है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंद्र की चर्चा है, 250 ऋचाएं के बारे में दी गई है। उसके बाद क्या है? 200 ऋचाएं किसके बारे में? अग्नि के बारे में। और कुछ जानते हैं जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कहा जाए ऋग्वेद में पवित्र नदी, ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन है? पवित्र नदी आपकी सरस्वती है, सरस्वती नदी को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पवित्र नदी का दर्जा किसको दिया गया है? सरस्वती को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें आप नोट कर लीजिए। सरस्वती को यहाँ पर कहा जाए, ठीक है। उसके बाद एक चर्चा और करते हैं। इसमें एक पर्वत की चर्चा की गई है, जो कि पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत की चोटी, हिमालय पर्वत की चोटी जो कि जिसका नाम है मुजवंत। क्या नाम है? मुजवंत। क्या नाम है? मुजवंत। क्या नाम है? मुजवंत। ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक पर्वत हिमालय की चर्चा मिलती है, जिसकी चोटी की चर्चा ज्यादा मिलती है। वह चोटी क्या है? आपका मुजवंत है। हिमालय चोटी जो है वो क्या है? मुजवंत है। इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद मिलती है। तो मेरे समझ से अगर ऋग्वेद के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, इन्हीं चीजों से प्रश्न बनेगा, और इसको बेहतर ढंग से हम नोट करेंगे और बेहतर ढंग से इसको हम याद करेंगे। अब मुझे लगता है लगभग चीजें याद हो गई होंगी, तो बहुत ज्यादा चर्चा करने की विषय नहीं है। इसके प्रणेता क्या है? धन्वंतरी हैं, और ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्तियां, श्लोक हैं, 10-462 ऋचाएं हैं। उसके बाद ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था या होत्र कहा जाता था। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है कोई जानता है। 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के युद्ध के बाद वर्णन दिया गया है, जो कि रावी नदी तट के किनारे हुआ था। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया, ऐसी चर्चा की गई है। दूसरी बात, 9वें मंडल में आपके देवता सोम का उल्लेख किया गया है, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, जो कि पहला वर्ण आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये है। उसके बाद कुछ अन्य जानकारियां, जैसे इस ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन से देवता का वर्णन किया गया है? तो इंद्र का, जिनके विषय में कितनी ऋचाएं हैं? 250। और उसके बाद अग्नि, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? अग्नि देवता, जिनके बारे में कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं। और कुछ बातें थी जिसके बारे में जल्दी जल्दी चर्चा कर लिया जाए। पवित्र नदी कौन था? पवित्र नदी कौन थी? वो सरस्वती है। उसके बाद इसमें क्या है? एक पर्वत की जो है चर्चा किया गया है, हिमालय पर्वत की चोटी की चर्चा की गई, जिसका नाम क्या है? मुजवंत है। तो ऋग्वेद से संबंधित सारी बातें ये है, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब एक बात और छूट रहा है, जिसे कहते हैं उपवेद। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? उपवेद भी पूछा जाता है, तो यहां लास्ट में लिख लीजिएगा ऋग्वेद के उपवेद। उपवेद जो है आपके, आप ऋग्वेद के उपवेद के बारे में लिख लीजिए। इसके आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद।
तो ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद के उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद। तो ठीक है, ये सारी बातें ऋग्वेद से संबंधित थे। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी दी गई है कि जितनी भी जानकारी दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप लिख चुके होंगे हमारे समझ से, हम इसको मिटा देते हैं और हम धर्म ग्रंथ स्रोत के तहत इस जानकारी को कलेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन कोई प्रमाण मिला है तो वेद का मिला है। किसका मिला है? वेद का मिला है। तो इस वेद के बारे में हम जान रहे हैं। वेद 4 हैं, चारों वेदों में से पहले वेद की चर्चा हमने कर दिया। पहले वेद क्या थी? पहला वेद था आपका ऋग्वेद, और दूसरा वेद क्या है आपका? यजुर्वेद, तीसरा क्या है? सामवेद, और चौथा क्या है आपका? अथर्ववेद। अब हम दूसरे वेद की चर्चा करेंगे। पहले वेद के बारे में चर्चा हो गई, तो दूसरे वेद के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। और जैसा कि रचयिता के बारे में हमने कह दिया कि साफ साफ हमने कह दिया कि वेद व्यास ही रचयिता है। अब लेकिन अगर कहा जाए प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है? तो प्रणेता का नाम आप नोट कर लीजिए, विश्वामित्र। प्रणेता कौन है? विश्वामित्र। अच्छा, कोई जानकारी अगर आपसे हमसे छूटती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं उसके बारे में बेहतर बता दूंगा। हाँ, एक चीज और है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा, तो ये भी चर्चा किया गया है, तो विश्वामित्र के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो अब चलो वो बात की बात है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यजुर्वेद के प्रणेता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, ये कुछ जानकारियां जो कि आपसे भिन्न है। आप बहुत सारी किताबों में इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन बहुत कुछ तरीके से आप समझेंगे। आप देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। तो यजुर्वेद के प्रणेता विश्वामित्र हैं। अच्छा, एक बात और है कि यजुर्वेद, यजुर का मतलब अर्थ ही होता है, यजुर का अर्थ होता है आपका यज्ञ। यजु माने क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अर्थात इससे एक बात मुझे समझ में आ गई कि इसमें यज्ञ का वर्णन किया गया है। अब दूसरी बात, इस वेद में गद्य पद दोनों की चर्चा की गई। क्या किया गया है? यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद दोनों का वर्णन मिलता है। गद्य प्लस पद दोनों का वर्णन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, दोनों का वर्णन मिलता है। ऐसे ही आप याद करिएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास आपका इसी तरीके से चीजों को लिखते जाइए। गद्य प्लस पद दोनों का वर्णन मिलता है। तीसरी बात नोट कर लीजिए, जो बहुत बार पूछा गया है। तीसरी बात यह है, जैसे ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता था? पाठकर्ता को क्या कहा जाता था। और इनके पढ़ने वाले पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? पाठकर्ता को कहा जाता है अधर्यु। क्या? पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्यु। क्या कहा जाता है? अधर्यु। ठीक है, जो इसके ऋचाओं को पढ़ते हैं या जो इसके यजुर्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। एक बात और बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, और इसमें शास्त्र मंत्रों का उच्चारण किया गया, जो गीत के माध्यम से, मतलब गीत के माध्यम से क्या कहा जाए, लेकिन मंत्रों का उच्चारण शास्त्रीय रूप से किया गया। ठीक है, वो जानकारी के लिए आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा उससे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो पाठकर्ता अधर्यु हो गए। और दूसरी बात, इसके उपवेद लिख लीजिए। उपवेद क्या है? उपवेद आप लिख लीजिए धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद से संबंधित बहुत सारा प्रश्न है। और एक चीज और लिख लीजिएगा, जो हमने कहा यज्ञ वाली बात, तो लिख लीजिएगा यज्ञों का नियम, यज्ञों का नियम व विधि का वर्णन किया गया है। विधि का वर्णन किया गया, कैसे यज्ञ होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। किस वेद में? आपके यजुर्वेद में। पहले ही मैंने बता दिया, यजुर् माने होता है आपका यज्ञ।
तो यजुर माने यज्ञ होता है, तो इसका मतलब है कि यज्ञ से संबंधित चीजें इसमें बताई गई होंगी। तो यज्ञों का नियम व विधि का वर्णन इसमें किया गया है। यह गद्य पद्य दोनों में इसका वर्णन मिलता है। पाठकर्ता को क्या कहा जाता है या ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। इसका एक उपवेद है, उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। और प्रणेता क्या है? विश्वामित्र। ठीक है, इतनी जानकारी यजुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें एक बात और लिख लीजिएगा कि बलिदान की विधि का वर्णन है, और बलिदान विधि का भी वर्णन है। ठीक है, बस इतनी जानकारी यजुर्वेद के बारे में हम जानेंगे, जिससे प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। अब तीसरी जो है वेद के बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं, और ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में, लेकिन एक वेद की चर्चा और कर लेते हैं उसके बाद। तीसरा वेद आपका जो है वो कौन सा है? सामवेद। क्या है? सामवेद। तीसरा वेद क्या है? सामवेद। सामवेद का मतलब साम का अर्थ होता है, पहले अर्थ समझ लीजिए, साम का अर्थ होता है गीत। साम का अर्थ क्या होता है? गीत। साम का अर्थ क्या होगा? गीत। ठीक है, साम का अर्थ होता है गीत। ठीक, यानी यह जो सामवेद है इसमें कहीं ना कहीं गीत से संबंधित बातें हैं, तो आप इसके बारे में यही लिख लीजिए। उसके बाद इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? उद्रातु। उद्रातु, नोट कर लीजिएगा, उद्रातु। ये ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्रातु कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है यज्ञों के अवसर पर ऋचाओं द्वारा मंत्र का जाप किया जाता था। मतलब सस्वर भाषा में बोला जाता, लेकिन यहाँ संगीत के माध्यम से ऋचाओं को पढ़ा जाता था। ये बात आप जानते हैं। और फिर इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? आपका सामवेद। अच्छा, इनके प्रणेता कौन थे? इसके बारे में लिख लीजिए, भरत मुनि। क्या है? भरत मुनि। ठीक, इनके प्रणेता को क्या कहा जाता है? भरत मुनि। ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या कहा जाता है? उदात्तु। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम का मतलब होता है गीत। एक बात और लिख लीजिए, इसके उपवेद का नाम, इसका उपवेद क्या है? इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। इसके उपवेद का क्या नाम है? गंधर्व वेद। ठीक है, इसके उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। तो बस इतनी जानकारी थी सामवेद के बारे में, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा आपको प्रश्न यहाँ से नहीं मिलेगा। और ये थोड़ा सा ऋग्वेद पे आधारित है। यह वेद ऋग्वेद पे आधारित है। कभी कभी पूछा गया है कि कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पे आधारित है, तो वह क्या है? सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद पे आधारित वेद। ठीक, ये इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनना चाहिए, आप जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आए और चीजों को याद भी कर सके। और अथर्ववेद के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। और जितनी बातें आप पढ़ाई गई उसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये वीडियो मतलब आपको अच्छा लग रहा है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।